हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसका हिंदी में हम कहते हैं आहार, पोषण एवं स्वच्छता, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो गया और उसका एमसीक्यू भी यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया स्टूडेंट, और प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप लोगों को यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया है। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं, मेरी ओल्ड क्लासेस हैं, आप लोग उसको क्या करिए, यूट्यूब पर प्ले लिस्ट के जरिए जाकर देख लीजिए और उसका जो है एमसीक्यू भी आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट, हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का यूनिट फोर्थ आपका चल रहा है स्टूडेंट, जिसमें आप लोग का 3 लेक्चर हो गया है और आज उसका 4th पार्ट है, जिसको हम कब्ज आज हम डिस्कस करेंगे कि कब्ज क्या होता है। कब्ज को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं स्टूडेंट, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो सामान्यतः ये देखते हैं कब्ज जो है ये क्या है, ये भी एक तरह की जो है विकार होती है या बीमारी होती है स्टूडेंट। ये ज़्यादातर क्या होता है, प्रेगनेंसी की अवस्था में ज़्यादातर इसको पाया जाता है, लेकिन जनरली क्या है, आज हमारी जो दैनिक जो जीवनचर्या है उसमें क्या है, कब्ज मतलब हर एक इंसान को, मान लीजिए मैक्सिमम लोग क्या है, कब्ज के ज़्यादा जो है शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो रूटीन है स्टूडेंट, वो क्या है, वो मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, अपने खान पान में जो है फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, मिर्च मसाले का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, जंक फूड जितने भी होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं, और कब्ज जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो विकार उत्पन्न होने की वजह से ही ये कब्ज की जो है शिकायत होती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। तो कब्ज की स्थिति में क्या होता है, कब्ज की स्थिति में मल क्या है, कड़ा हो जाता है। ठीक है, कब्ज की स्थिति में क्या होता है, मल जो होता है वो कड़ा हो जाता है, और मल त्यागते समय क्या होता है, एनस में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो कभी कभी ऐसा भी कंडीशन देखा जाता है स्टूडेंट की कब्ज के जो भी मतलब शिकार व्यक्ति होते हैं या बच्चा होता है, इवन क्या है, दूध पीने वाले बच्चों में भी क्या होता है, कब्ज की शिकायत पाई जाती है। तो उनको क्या होता है, टॉयलेट कराते समय एनिमा का प्रयोग कराकर उनको टॉयलेट कराया जाता है। तो जो है कब्ज क्या है, तो कब्ज की स्थिति में जो है मल किस रूप में हो जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कब्ज की स्थिति में मल जो है कड़ा रूप में हो जाता है। और डायरिया की स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट, तो डायरिया की स्थिति में मल जो है पानी की तरह हो जाता है। डायरिया में मतलब जो भी व्यक्ति या बच्चा जो डायरिया का शिकार होता है स्टूडेंट, तो उसमें किस पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो हमने आपको बताया था कि पोटेशियम, सोडियम और जल, ये क्या है, ये तीनों जो है पोषक तत्व जो होते हैं वो बॉडी से बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है, डायरिया हो जाता है। और कब्ज क्या है स्टूडेंट, कब्ज जो है, कब्ज में क्या होता है, मतलब जो कोलन की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या, उनमें जो है मतलब फैलाव और जो सिकुड़न मतलब प्रसारण और संकुचन की जो क्रिया होती है वो शिथिल पड़ जाती है। ये यूँ कह सकते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो मांसपेशियां होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं। किस कंडीशन में, तो कब्ज की कंडीशन में स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, कब्ज की स्थिति में मल कड़ा हो जाता है। फिर क्या है, कब्ज प्रायः गर्भावस्था के अंतिम 2 से 3 माह में गर्भवती स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, कब्ज जो है वो क्या है, अधिकतर क्या है, गर्भावस्था के अंतिम महीने, यानी आपका मान के चलिए 7वां से लेकर 9वां महीना जो होता है, उस स्थिति में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें कब्ज के जो है शिकायत पाया जाता है। अब देखिए, हम कब्ज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पहला ही क्वेश्चन बन सकता है कि जो कब्ज है वो कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा कि कब्ज जो है वो क्या है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, तो एटोनिक कब्ज, दूसरा क्या है, अवरोधनात्मक कब्ज, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रक्टिव, क्या है, एब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन, इसके आगे आप कॉन्स्टिपेशन जोड़ लीजिएगा। फिर तीसरा क्या है स्टूडेंट, आपका स्पैस्टिक कब्ज। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 कौन कौन सा है, आपका एटोनिक कब्ज, दूसरा अवरोधनात्मक कब्ज जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, और स्टेप्टिक्स कब्ज जो होता है वो क्या है, थर्ड होता है। अब देखिए हम बात करते हैं
एटोनिक। तो एटोनिक में जो होता है टोन शब्द का जो अर्थ होता है स्टूडेंट याद रखिएगा, एटोनिक में जो आपका टोन शब्द का अर्थ होता है तो वो क्या है, वो मांसपेशियों के जो है क्या है फैलाव से संबंधित होता है। ठीक है, टोन शब्द एटोनिक में क्या आ रहा है, टोन आ रहा है ना शब्द, टोन का जो है अर्थ क्या होता है, ये क्या है मांसपेशियों के फैलाव से संबंधित है। किससे संबंधित है, फैलाव से संबंधित है। एटोनिक ऐसे लिखते हैं ना, एटोनिक। ठीक है, तो एटोनिक में जो टोन शब्द है वो क्या है, आपका मांसपेशियों के फैलाव से संबंधित होता है। फिर अब देखिए एटोनिक कब्ज जो होता है वो किन कारणों से होता है स्टूडेंट, तो देखिए एटोनिक कब्ज जो है आपका किन कारणों से होता है, तो पहला कारण है आपका भोजन में रेशों की कमी, यानी वह भोज्य पदार्थ जिसमें क्या है रेशों की कमी हो जाएगी तब एटोनिक हो जाएगा। जल में पीने से, जल न पीने से, यानी अगर जो व्यक्ति क्या है अधिक पर्याप्त मात्रा में जल नहीं पीता तो उसको भी क्या होता है एटोनिक कब्ज हो जाता है। फिर क्या है, शौच व व्यायाम में अनियमितता, यानी शौच में जो मतलब कभी कभी आप देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो शौच यानी टॉयलेट जाने का जो समय है वो निश्चित नहीं रहता, मतलब कभी भोर में चले गए तो कभी 8 बजे गए तो कभी 11 बजे गए, तो ये क्या हो रहा है उसमें अनियमितता पाई जा रही, और एक्सरसाइज की भी अगर कमी करेंगे तो भी हो जाता है। फिर क्या, आहार में विटामिन बी की कमी से भी होता है क्या एटोनिक कब्ज, और पोटेशियम की कमी से भी क्या होता है एटोनिक कब्ज होता है। फिर क्या है, उपचार, मतलब एटोनिक कब्ज होने पर उसको हम कैसे उपचार करेंगे, तो देखिए पहला पॉइंट है आपका कि जल का अधिक सेवन, यानी जल जो है अधिक मात्रा में पीने से क्या हो सकता है एटोनिक जो कब्ज है उससे हम निजात पा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, चोकर सहित आटे का प्रयोग, यानी आटा को क्या करना है, चालना नहीं स्टूडेंट। ठीक है, आटे को हम क्या करेंगे, चालेंगे नहीं, आटा चोकर सहित रोटी बनाएंगे तो उससे भी क्या हो सकता है एटोनिक कब्ज सही हो सकता है। नियमित व्यायाम करने से, यानी डेली एक्सरसाइज करने से भी क्या होता है आपका एटोनिक कब्ज जो है सही हो जाता है। फिर क्या है, अगला पॉइंट क्या है, रेशेदार भोज्य पदार्थ का सेवन करने से, यानी जिसमें क्या फाइबर, रेशेदार का मतलब क्या है स्टूडेंट, फाइबर संबंधित जो भी भोज्य पदार्थ है अगर उसका हम सेवन करेंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा एटोनिक कब्ज जो है सही हो जाता है। पहला पॉइंट नहीं, जैसे दलिया है, साबुत अनाज है, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं। ठीक है, और क्या है आपका मतलब जितने भी रेशेदार फल होते हैं उनका जो है प्रयोग हम करते हैं, उससे क्या होता है हमारा जो ये कब्ज है वो सही होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो कब्ज जो है आपका क्या हो जाएगा, इससे सही होता है। छिलके सहित दाल लेने से, फलों का रस लेने से, ठीक है, ये सब से हमारा क्या होता है कब्ज सही होता है। कच्चे सब्जियों का सलाद खाने से, तो ये सब क्या है आपका एटोनिक कब्ज जो है वो उससे सही होता है। दूसरा क्या है आपका अवरोधात्मक कब्ज, तो अवरोधात्मक कब्ज में क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कोलन में जो है क्या है विकार उत्पन्न होने से क्या होता है अवरोधात्मक कब्ज शुरू होता है। और दूसरा कारण क्या है, तो कारण यहाँ पर कारण लिख लीजिएगा स्टूडेंट, किन कारणों से होता है, तो देखिए कोलन की मांसपेशियों में प्रसारण व संकुचन की कमी होती है। ठीक है, यानी जो कोलन की जो मांसपेशी यानी मसल्स जो होती हैं वो क्या है मतलब फैलती सिकुड़ती कम है, तो या यूं कह सकते हैं उनमें निष्क्रियता आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है अवरोधात्मक कब्ज जो है हो जाता है। फिर क्या है, लंबे समय के बीमारी के कारण, कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय तक बीमार है तो उस स्थिति में भी क्या हो सकता है उसको अवरोधात्मक कब्ज यानी एब्स्ट्रक्टिव कब्ज जो है हो सकता है। फिर क्या है, बासी सड़ा भोजन का सेवन करने से, बासी और सड़ा भोजन खाने से भी क्या हो सकता है आपको मतलब कोई भी व्यक्ति क्या है एब्स्ट्रक्टिव कब्ज का जो है शिकार बन सकता है। अधिक चाय कॉफी कोको का अधिक सेवन करने से भी क्या होता है अवरोधात्मक कब्ज जो है उत्पन्न हो जाता है। अब इसका उपचार हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए उपचार में क्या करेंगे, मिर्च मसाले वाले जो भी भोज्य पदार्थ हैं उसको हम नहीं लेंगे, वर्जित होता है, ठीक है, उसको नहीं लेना चाहिए। दूसरा क्या है, एनिमा का पूर्णतः प्रयोग नहीं करना चाहिए ना, एनिमा का जो पूर्णतः प्रयोग है इस कब्ज में क्या होता है रोक दिया जाता है। फिर क्या है, अधिक तला भुना जो है भोजन हमें नहीं खाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति है जो उसको क्या है अधिक तला भुना भोजन जो है नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब आइए तीसरा हम बात करते हैं स्पैस्टिक कब्ज के बारे में, तो ये क्या है, तो बड़ी आंत के स्नायु अधिक निष्क्रिय हो जाते हैं। इसमें क्या होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है स्टूडेंट उसका जो नर्व्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं एकदम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं।
फिर क्या है, उस स्थिति में क्या होता है, कारण क्या हो जाएगा, तो अधिक क्या होता है, जलन जो है अधिक उत्पन्न हो जाती है। मिर्च मसाले के अधिक सेवन से जो होता है, ये क्या होता है, स्पेस्टिक कब्ज जो है होता है। ठीक है, यानी स्पेस्टिक कब्ज के कंडीशन में क्या होता है, मतलब जलन बहुत ज़्यादा होगा। मिर्च मसाले का अधिक अगर आप सेवन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्पेस्टिक कब्ज होता है। इसका उपचार हम कैसे करेंगे, तो फलों का रस मतलब देना चाहिए। फिर क्या है, जितने भी मादक द्रव्य होते हैं वो वर्जित हो जाते हैं, जैसे शराब हुआ, ठीक है, शराब हुआ, मदिरा हुआ, भांग हुआ, ये सब जितने भी जो है मादक द्रव्य जो है होते हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर क्या है, छिलके सहित दाल का प्रयोग करना चाहिए और रेशेदार भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। ठीक है, यानी रेशे रही, जैसे भिंडी है, भिंडी क्या है आपका फाइबर, भिंडी में फाइबर पाया जाता है, तो ये सब जो है, जो भी रेशेदार साग सब्जियां होती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। पहले के जो लोग होते थे स्टूडेंट, उनको क्या था, ये कॉन्स्टिपेशन का जो है मतलब शिकायत नहीं रहता था। क्यों, क्योंकि वो रफी चीज़ ज़्यादा अपने भोजन में लेते थे। जैसे सुबह उठना, ठीक है, भुना हुआ चना खा लेते थे या अंकुरित अनाज का सेवन कर लेते थे, एक गुड़ खाकर पानी पी लेते थे। इससे क्या था, उनको मतलब आपका क्या है, कैलोरी भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, तरह तरह के जो विटामिन वो भी मिल गए। और आज प्रेजेंट टाइम में क्या है, अगर अंकुरित अनाज अगर बच्चों को भिंगा कर दिया जाए तो वो पहले ही ना करेंगे। ठीक है, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो क्या है, वो मतलब जो भी एडल्ट हैं उनके पास समय अभाव की वजह से वो सोचते हैं कि इसमें भी टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा, तो वो भी क्या करें, जितने भी रफी चीज़ें उसको मतलब इग्नोर कर रहे हैं, उसके जगह क्या यूज कर रहे हैं, उसके जगह पर जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड है, उसका सेवन जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यही क्या होता है, यही कहीं ना कहीं जितने भी स्टमक संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो सब क्या है, आपके जंक फूड और क्या है, फास्ट फूड की ही देन है। आज क्या है, प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं हर नुक्कड़ पर, पहले क्या था, पहले आपका चाट, समोसा, फुल्की, ये सब के मतलब स्टॉल लगे। आज क्या है, आज इनके जगह पर हटाकर क्या किया जा रहा है, मतलब बर्गर, पिज्ज़ा, जितने भी मतलब आपके फास्ट फूड, जंक फूड हैं उसको ला दिया गया। तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारे शरीर को जो है हार्म पहुंचा रहा है। तो आज हमारी जो दैनिक जीवन शैली है उसकी वजह से ही हम क्या हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों से शिकार हो रहे हैं। हमारा शरीर क्या हो रहा है, रोगी बनता जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे आइए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट इसी टॉपिक से तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। कुछ का जो आंसर एग्जैक्ट है स्टूडेंट, उसको हमने वन लाइनर फॉर्म में ही लिख दिया है। स्टूडेंट आप लोगों से एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। जितने भी आपके ग्रुप्स में हैं जो बच्चे मतलब को करिकुलर के अलावा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे जो क्लासेस है आपके इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, किसे आलसी कब्ज कहा जाता है, या कभी कभी इसको ऐसे आलसी कब्ज या आलसी आंत का कब्ज आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, किसे आलसी आंत का कब्ज या किसे आलसी कब्ज कहा जाता है, तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटोनिक कब्ज को कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो कब्ज है वो कितने तरह का होता है, तो 3 तरह का होता है, एटोनिक, अवरोधनात्मक और स्टेप्टिक कब्ज। ये क्या थे, ये 3 तरह के कब्ज थे। लेकिन एटोनिक को ही हम क्या कहते हैं, आलसी आंत का कब्ज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि कब्ज का कारण है। ठीक है, यानी जो कब्ज है वो किन कारणों से होता है, उसके क्या क्या काजेस होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका पोटेशियम की कमी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी की कमी, और तीसरा ऑप्शन है एनीमा, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि कब्ज का कारण क्या है, अभी हमने आपको बताया कि पोटेशियम की कमी भी हो जाती है, तो भी क्या हो सकता है, कौन सा कब्ज होता था पोटेशियम की कमी से, तो एटोनिक कब्ज होता था स्टूडेंट। अभी तुरंत हमने आपसे डिस्कस किया, विटामिन बी की कमी से भी कौन सा कब्ज होता था, एटोनिक कब्ज होता था। और एनीमा का प्रयोग भी क्या करता था, वो एटोनिक कब्ज को क्या करता था, बढ़ावा देता था। तो इसलिए क्या है, ये तीनों हो सकते, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, कब्ज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। याद रखिए
रखिएगा कि कब्ज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, एक साथ दबना होता है। क्या होता है, एक साथ दबना ही क्या कहलाता है, कब्ज का शाब्दिक अर्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, एटोनिक कब्ज देखा जाता है। ठीक है, एटोनिक कब्ज जो है किसमें देखा जाता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। याद रखिएगा कि एटोनिक कब्ज जो होता है वह पहला ऑप्शन क्या है, वृद्धों में, ऑप्शन बी है गर्भावस्था में, ऑप्शन सी है मोटे व्यक्तियों में, और ऑप्शन डी है ये सब, मतलब इन तीनों में। तो याद रखिएगा कि जो एटोनिक कब्ज होता है स्टूडेंट वो क्या है, वृद्धों में भी पाया जाता है। ठीक है, गर्भावस्था में भी पाया जाता है। गर्भावस्था में भी वो किस अवस्था में पाया जाता है स्टूडेंट, मतलब किस स्टेज में, तो याद रखिएगा कि अंतिम के जो 2-3 महीने होते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक, फिर क्या है आपका मोटे व्यक्तियों में भी पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, कब्ज के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट कि कब्ज के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। कब्ज के कितने प्रकार होते हैं, तो कब्ज के क्या है 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कब्ज का प्रकार है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को देखिए ऐसे भी घुमा कर पूछ सकता है। पहला ऑप्शन है आपका एटोनिक, यहाँ पर कब्ज होगा। दूसरा क्या है अवरोधात्मक कब्ज, तीसरा क्या है स्पेस्टिक कब्ज। ठीक है, और चौथा क्या है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि अभी हमने आपको बताया कि कब्ज का प्रकार कितने होते हैं, तो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, एटोनिक है, अवरोधात्मक है और क्या है स्पेस्टिक का है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका, अधिक रेशेदार आहार किस रोगी को दिया जाता है। ठीक है, यानी रिच फाइबर जो है डाइट होता है वो किस रोगी को दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन में हो जाएगा ज्वर में दिया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा कब्ज में, ऑप्शन सी हो जाएगा अतिसार में, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो अधिक रेशेदार जो आहार है वो किस रोगी को हम देते हैं। तो इसका हमने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है कि कब्ज के रोगी को क्या किया जाता है, अधिक रेशेदार जो है आहार दिया जाता है। किस रोगी को, कब्ज के रोगी को जो है अधिक रेशेदार आहार जो है क्या करते हैं, हम उसके भोज्य पदार्थों में शामिल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कब्ज की स्थिति में प्रोटीन दिया जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा 40 से 50 ग्राम, बी ऑप्शन हो जाएगा 60 से 80 ग्राम, सी ऑप्शन हो जाएगा 70 से 90 ग्राम और डी ऑप्शन हो जाएगा 100 से 120 ग्राम। तो हम क्या बताएंगे कि जो कब्ज की स्थिति होती है उसमें प्रोटीन कितना देना चाहिए। तो याद रखिएगा कि 60 से लेकर 80 ग्राम जो है प्रोटीन दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कब्ज शब्द बना है। ठीक है, तो आपको क्या है कब्ज शब्द का जो है अंग्रेजी वर्जन पूछ रहा है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन दिया है कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉन्स्ट्रेट और तीसरा ऑप्शन दिया है आपका कॉन्स्टिपेशंस। तो अभी हमने आपको बताया कि जो शब्द जो है कब्ज वो क्या है कॉन्स्टिपेशन शब्द से बना है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि कब्ज का लक्षण है। ठीक है, तो कब्ज का क्या क्या लक्षण होता है ये देखिए। तो कब्ज का लक्षण पहला क्या है, बेचैनी, ये होता ही है। कार्य में अरुचि, ये भी होता है। पेट में गैस बनना, ये भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट, कुछ आप लोगों के इम्पोर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन है जो कि क्या है एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है इस चैप्टर से क्या है क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि क्या है एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे आप लोग क्या करिए, इसे आप लोग को अगर लिखने का मन नहीं है स्टूडेंट, आप लोग मतलब एक ही वीडियो को 2-3 बार आप लोग फास्ट मतलब स्पीड फास्ट करके आप लोग 2-3 बार देख लेंगे तो भी क्या हो जाएगा आपका तैयार हो जाएगा। आप जैसे कब्ज में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं, पहला ही यहाँ पर कहा कि कब्ज में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कब्ज में जो है मल का रूप कैसा हो जाता है, तो कड़ा हो जाता है। ठीक है, कब्ज प्रायः मतलब कहाँ पर देखा जाता है, तो ये मान लीजिए ये सभी एज में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायः क्या होता है प्रेगनेंसी की अवस्था में देखा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि कब्ज के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार हमने आपको फ्लो चार्ट से ही बता दिया कि कौन कौन सा था, एटोनिक था, ठीक है, अवरोधात्मक और स्पेसिफिक था। तो ये तीनों क्या थे आपके कब्ज के प्रकार थे, तो वो वहाँ से हो गया। फिर उसके बाद है कि कब्ज जो है कौन से मतलब भोज्य पदार्थों की कमी से होता है, या एटोनिक कब्ज जो है कौन से मतलब खनिज लवण की कमी से होता है, ये भी आ जाएगा।
तो याद रखिएगा कि एटोनिक में क्या है, पोटेशियम की कमी से क्या है, एटोनिक कब्ज होता है। कौन सी विटामिन की कमी से एटोनिक कब्ज होगा, तो विटामिन बी की कमी से जो है एटोनिक कब्ज होता है। ठीक है, और कब्ज में मतलब कैसा आहार होना चाहिए, तो याद रखिएगा कि जल जो है पर्याप्त मात्रा में पीनी चाहिए। ठीक है, चोकर रहित जो है अनाज का प्रयोग करना चाहिए, साबुत अनाज का प्रयोग करना चाहिए, हरी साग सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। कच्चे सब्जियां जो है मतलब ऐसे खा लें। जैसे क्या था, पहले के लोग जैसे फूल गोभी इस समय है, तो पहले के लोग क्या करते थे, खेत में जाते थे, काम करते करते क्या हुआ, एक आध दो फूल गोभी मन किया तो फूल गोभी खा लिए, मूली का मन हुआ तो मूली उपार के उसको मतलब खा लिए। ये सब क्या था, रफे चीज़ जो है ज़्यादा मतलब कच्चा जो चीज़ें थी उनका ज़्यादा वो सेवन करते थे, जिससे क्या था वो निरोग रहते थे और उनके इंटेस्टाइन भी क्या थे, मजबूत रहते थे। और आज क्या है, आज बस मतलब आधुनिकता में हम लोग क्या है, फैशन में बहे जा रहे हैं, आधुनिकता को बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा खान पान क्या है, हमारे मतलब वर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना ज़्यादा मतलब हेल्दी, ना ज़्यादा नॉर्मल। ऐसा खाना होना चाहिए जिसमें क्या हो, सारे पोषक तत्व मौजूद हो। कभी कभार को क्या है, फास्ट फूड को अपने मतलब जीवन शैली में अपनाना चाहिए, हमेशा मतलब उस पर रेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये सारे कब्ज से रिलेटेड जो थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आपको मैंने 2-3 बार इसको रिपीट कर दिया तो ऑलरेडी ऐसे ही याद हो गया होगा। तो ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में। स्टूडेंट आप लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन को दबाना भूल जाते हैं, तो बेल आइकन को प्लीज़ आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि क्या हो, मेरी जितनी भी वीडियो हो वो आप लोगों को क्या हो, ईजिली मिल सके, उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को आसानी से मिल जाए। अभी मेरे 5th सेमेस्टर के बच्चे वेट कर रहे हैं स्टूडेंट, कुछ है आपका बस फर्स्ट सेमेस्टर का बस 5-6 लेक्चर और बचा है, उसके बाद आपका क्या होल सिलेबस कंप्लीट। और इसी चैनल पर क्या करेंगे, हम 5 सेमेस्टर के भी सीरीज अभी स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए और अपने सीनियर को आप लोग बता दीजिए कि जल्दी ही क्या है, उनका भी कोर्स इसी चैनल पर स्टार्ट होगा। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।